नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं अखिलेश शर्मा एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदी के उन टॉप प्रश्नों को लेकर आया हूं जो लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले हमारी अगली वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश। ठीक है दोस्तों, आज हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं, जो लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है इसमें से? यह यूपीपीसीएस मेंस 1998 का क्वेश्चन है। इसमें शत उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो अतियुक्ति में अति उपसर्ग है। यह यूपीपीसीएस मेंस 1999 यानी कि 1999 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो सम है, दोनों में सम उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति उपकार, प्रतिदिन, प्रति उपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? यानी निहित का कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हमारा प्रति जो उपसर्ग है वह पाया जाता है। यह भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। 1999 यूपीपीसीएस, 2008 में भी पूछा गया था। लोअर मेंस में भी 2004 में इसको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? या पीसीएस मेंस 1998, 2003 और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें अधि उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभियान। तो इसमें हमारा अभि है। अभि जो उपसर्ग है, क्योंकि अभिमुख, अभियान और अभ्यास में अभि उपसर्ग है। यह भी यूपीपीसीएस 2003, 8, 9 और लोअर में भी या 2008 में पूछा गया था। नी परि उन उपसर्गों से संबंधित शब्द चुनिए। यानी कि नी उपसर्ग से, परि उपसर्ग से नी से निबंध हो गया, परि से परिजन हो गया और उन से 19 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग। अति का अर्थ होता है अत्यधिक, यानी कि बाहुल। इसका अर्थ क्या हुआ? बाहुल या अधिक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से अरबी शब्द फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। यानी कि जो अरबी फारसी शब्द युक्त उपसर्ग हैं वह नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है? इसमें समवाय, समवाय जो है वह अरबी और फारसी युक्त उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। या भी यूपीपीसीएस 2010, यूपी लोअर मेंस के 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो अवान, अवान शब्द जो है वह हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, क्योंकि 49 भी है, उपमा भी है और कपूत भी शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त हैं, जबकि आवान जो शब्द है वह हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन,
संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो यह कौन सा है? लाचार। लाचार जो है वह नहीं। अनुजीवी संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द है। अपशब्द भी और प्रकर्ष भी संस्कृत युक्त शब्द है, जबकि लाचार शब्द नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो हिंदी उपसर्ग युक्त जो शब्द है वह कपूत है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो छलिया यानी कि इया, छलिया में इया, और पठनीय में ई, और कहानी में आनी। तो इसका डी ऑप्शन सही हुआ आपका। ठीक है दोस्तों। अगला, चर्मकार प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो कार, चर्मकार में कार दोस्तों, और प्रभाकर में कर। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन उत्तर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो खिलाड़ी में आड़ी और गमनीय में ई जो प्रत्यय है वह प्रयुक्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होता है। अगला क्वेश्चन, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाने वाले में बाला और लघुत्तर में तर प्रत्यय है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा उत्तर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों। यह भी यूपी पीसीएस मेंस 2002 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है दोस्तों। खंडहर और लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो खंडहर में हर और लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा है, इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कहलाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रत्ययों के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में पढ़ाया है, इसलिए हमारी दूसरी वीडियो अवश्य देख लें अगर आपको विस्तृत तरीके से प्रत्ययों के बारे में जानकारी चाहिए, कौन सा प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों। अगला, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं गद्यित्व प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? वह क्रिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? इस अलमारी पुर्तगाली विदेशी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में दद्धित प्रत्यय है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अधिकतर बच्चे एग्जाम में यही गलती करते हैं कि रिक्शा को अंग्रेजी भाषा का शब्द मान लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का यह शब्द नहीं है, यह जापानी भाषा का शब्द है, और इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द पंकज है, और इसका ऑप्शन डी सही है। योग रूढ़ शब्द में कौन सा शब्द है? निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी जो है योग रूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है। यह यूपी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2004 में आया था। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो
तेली, इसमें ई आता है, माली में भी ई है और अलवेली में भी ई प्रत्यय है, लेकिन रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द कौन सा शब्द है? रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है। रेल अलग है, रेल प्लस गाड़ी रेलगाड़ी शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द, संकर का मतलब होता है मिला हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर जो शब्द बनता है वह शब्द संकर शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? कैंची शब्द जो है वह तुर्की भाषा का है, अफसोस फारसी का है और गमला पुर्तगाली का है, जबकि कारतूस अंग्रेजी का शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होता है। योगरूढ़ शब्द कौन है, या इनमें से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? दशानन। दशानन योगरूढ़ शब्द का मतलब जो वास्तविक रूप से उनका वर्णन होता है, यानी कि जिसको देख के हमें कंफर्म हो जाए कि उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। जैसे कि अगर हम कुर्सी के बारे में कहते हैं तो कुर्सी एक योगरूढ़ शब्द है। क्यों? अधिकतर इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कुर्सी के बारे में हमें अगर पूछा जाता है तो हमारे मन में यह जो है भावना उत्पन्न हो जाती है कि कुर्सी चार पैरों वाली जिसके ऊपर बैठ के हम घूमते हैं। इसी तरीके से दशानन, दशानन अर्थात रावण जिसके 10 सर थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसमें समूह सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, सूची 1 में का सूची 2 से मिलान करो, इसके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो खचाखच योगरूढ़ शब्द, मुरलीधर तद्भव शब्द, यानी खचाखच क्या है? खचाखच कौन सा शब्द है? खचाखच, मुरलीधर, टिकटघर और सांप। तो खचाखच कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। खचाखच देशज शब्द है। खचाखच देशज शब्द है और हमारा मुरलीधर जो है, मुरलीधर वो योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि योगरूढ़ शब्द अभी मैंने आपको बताया मुरलीधर, यानी जो मुरलीधर का मतलब हो जाएगा सीधे कृष्ण के ऊपर जो मुरली धारण करता है, यानी कि जो मुरली बजाते थे, तो सीधे कृष्ण के बारे में व्यक्ति जानेगा, इसलिए यह एक योगरूढ़ शब्द है। और टिकटघर, टिकटघर जो है संकर शब्द है। टिकट अलग है और घर अलग है, दो भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है सांप। सांप जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से तोड़ मड़ोड़ कर हिंदी में लिए जाते हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सांप का सर्फ होना चाहिए, संस्कृत में सर्फ। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है।
तो उच्चारण में उत उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों। रिपोर्टर्ज किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो लालिमा में भी नहीं उपसर्ग है और दशक में भी उपसर्ग नहीं है, कारीगर में भी उपसर्ग नहीं है, जबकि परा प्लस जय, पराजय में उपसर्ग है। इसलिए ऑप्शन हमारा वी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आलपिन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया, मैंने आपको पढ़ाया था, गमला किस भाषा का शब्द है? ठीक है दोस्तों, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्रार्थ प्रकट होता है। इसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है, अभिधा। ठीक है दोस्तों। 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। 2 मेल भाषाओं से बना शब्द देश जो है संकर शब्द कहलाता है। अभी भी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको पढ़ाया है संकर शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, जैसे कि रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, तो वह संकर शब्द कहलाता है, 2 भाषाओं से बना होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। योगरूढ़ शब्द चक्रपाणी, चक्रपाणी। ठीक है, तो यह एक योगरूढ़ है। चक्रपाणी का मतलब चक्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। ठीक है दोस्तों। चक्र माने सुदर्शन, पाणी माने धारण करने वाला। जो चक्र को धारण करने वाला है वही चक्रपाणी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द जो है वह यौगिक है। ठीक है दोस्तों। अजायब घर, अजायब घर संकर शब्द है। ठीक है दोस्तों। अजायब अलग है और घर अलग है, 2 शब्दों से मिलकर यह शब्द संकर शब्द बना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों का वह समूह जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो ई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय जो होता है लेखक शब्द के जो है अंत में लगा होता है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अभिशाप में साप तो अलग है और इसमें प्रत्यय कौन सा है? अभि, अभि। तो अभि प्लस शाप, तो क्या हो जाएगा आपका? अभिशाप। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग है, तो दुस्साहस में दु उपसर्ग है। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में आवट जो प्रत्यय है वह सजावट में लगा हुआ है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं, क्रंदन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। उपसर्ग से अवसाद शब्द का
निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अति आ जाता है, इसमें हार आ जाएगा और इसमें जन आ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, अवसाद अलग ही शब्द है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो प्रत्यय युक्त शब्द अंकुर नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो सादर जो है उसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, क्योंकि स्वभाव भी है, समझदार में भी दार है, और इसमें सावधान में भी प्रत्यय युक्त शब्द है। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द क्या कहलाता है? तो एक से अवेतनिक, अवेतनिक, क्योंकि इसमें अवेतनिक शब्द जो है वो एक उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ शब्द है। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। तो किसी के सामने अंगारों पर पैर रखना मेरी आदत नहीं है, नाको चने चबाना मेरी आदत नहीं है, पत्थर की लकीर खींचना मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने सटीक जो शब्द बैठता है, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, या वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला कोई सुन लेगा वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या आएगा? जोर से बोला कोई सुन लेगा, गाकर बोला कोई सुन लेगा, चीख कर बोला कोई सुन लेगा, धीरे बोला कोई सुन लेगा। तो इसमें क्या आएगा? धीरे बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में जो है रिक्त स्थान पर जो शब्द आएगा वह धीरे। तो इसमें बोलो शब्द जो है, इसमें बोलो शब्द में कोई जो है धीरे बोलो। अगर यहाँ पे बोला होता तो क्वेश्चन आता आपका जोर से बोला। अगर बोला होता तो जोर से आता, और इसमें चीख कर भी आ जाता और गाकर नहीं आता, लेकिन बोलो धीरे बोलो, तब आपका धीरे शब्द यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से। पद क्रम से जो है वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य भी एक वाक्य है और विधेय भी एक वाक्य है। अगला क्वेश्चन, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में क्या उद्देश्य है? तो इस वाक्य में छक्के तो उद्देश्य नहीं है, ना ओवर उद्देश्य है। क्या है? तेंदुलकर यानी कि सचिन तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। तो इसमें तेंदुलकर आपका उद्देश्य है, यानी तेंदुलकर के बारे में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वहां मोहन के कोई नहीं था। तो इसमें क्या है? वहां मोहन के या और अथवा, तो वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक
प्रयास करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताइएगा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो इसमें संबंध बोधक अवयव है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है क्या है? सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य, या एक सरल नॉर्मल वाक्य है। सलमा घर जाती है, राहुल घर जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। तो इस वाक्य में विभेद क्या होगा? बहुत अच्छा चित्रकार किसके बारे में बताया गया? बहुत अच्छा चित्रकार है या चित्रकार है, मित्र है, तो इसमें बहुत अच्छा आएगा तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय? इसमें सार शब्द जो है प्रत्यय मिलनसार में है, ऑप्शन डी सही है इसका। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? EPSSC वीडियो एग्जाम 2016 में भी पूछा गया है, क्वेश्चन है। तो अविकारी एक अवयव है। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। ठीक है दोस्तों, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इच्छावाचक वाक्य, वह आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर, यानी लंबोदर। योग रूढ़ शब्द के बारे में मैंने बताया, अगर कहीं पे आ जाता है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो ये पीला क्या है? पीला तो रंग होता है। घुड़सवार, वो भी अलग हो गया। नाक का भी अलग है। लेकिन लंबोदर किसका नाम होता है? लंबोदर गणेश जी का नाम है, अर्थात गणेश गजानन के बारे में पता लग जाता है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। दोस्तों, अगर आज का हम प्रकरण जो है हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।